गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टीथ स्ट्रक्चर एंड डाइजेशन के बारे में। तो फिर इसमें जो है आपको आगे पढ़ना है किस तरह से हम अपने दांतों का ख्याल रखते हैं और डाइजेशन पढ़ना है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं बता दूं फिर से कि जो हम खाना खाते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होके और वो हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व कर ले, उसे डाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन, मतलब जिस तरह से जिस प्रक्रिया से फूड टूटता है अपने छोटे छोटे खंडों में इनटू सिंपलर फॉर्म विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज़ नोन एज डाइजेशन, उसे ही डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है डाइजेशन का प्रोसेस है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स विद माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बिगिनस इन द माउथ। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ साथ जब हम दांतों से उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर सलाइवा उसमें मिक्स होता है, यानी लार मिक्स होता है, और उसमें जो अमाइलेज होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, कुछ ऐसे केमिकल जो खाने को और ज़्यादा तोड़ते हैं और स्वेलो कराते हैं, उसको निकलवाते हैं। फिर हमारे फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये प्रोसेस होता है। आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे इसको अच्छे से कि इसमें किस तरह से जो है आप फूड जो लेते हैं वो माउथ में जाता है। फिर माउथ में जो है यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो चिक पे दिख रहा है येलो कलर का, उससे सलाइवा यानी लार सिक्रेट होता है और वो फूड के साथ जो दांतों से क्रश हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो बिल्कुल ग्राइंड करके हम जो है अपने फूड पाइप के थ्रू लेते हैं। फूड पाइप से खाना डायरेक्टली स्टमक में जाता है, ये स्टमक देख रहे हैं जो जे शेप ऑर्गन है, और फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर उसके बाद ये रेड कलर का जो है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के थ्रू जो अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल आता है। तो शुरू करते हैं माउथ से। तो डाइजेशन बिगिनस इन माउथ व्हेन वी ईट फूड। आवर टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स। डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है जब हम खाना खाते हैं, और हमारा दांत खाने को छोटे छोटे खंडों में टुकड़ों में तोड़ता है। These small parts get mixed with saliva which makes the food soft and easy to swallow। उससे क्या होता है कि फिर ये फूड जो है सलाइवा से मिक्स होता है और फिर आसानी से जो है उसे हम स्वेलो कर पाते हैं, निगल पाते हैं। आवर टंग पुशेस द सॉफ्ट फूड इनटू द फूड पाइप, और फिर हमारा टंग जो है उसको फूड पाइप में पुश करते हैं। टंग ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। फिर फूड पाइप में क्या होता है, द लॉन्ग फूड पाइप पासेस द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। लंबा फूड पाइप जो है फिर उसको स्टमक में पास करने देता है। द फूड फ्रॉम द फूड पाइप कम्स इन टू द स्टमक। स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस। जो मैंने दिखाया स्ट्रक्चर वही स्टमक है, पेट है, जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ स्टमक चर्न एंड ग्राइंड द फूड एंड मिक्सेस विद जूसेस। तो स्टमक में कई घंटे फूड रहता है तो उसमें वो जूसेस के साथ मिक्स होता है। हाइड्रोक्लोरिस उसको क्लोरिक एसिड HCl जो स्टमक में होता है उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फिर प्रोटीन्स जो है वो ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, फिर उसमें प्रोटीन भी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में खंडों में टूटता है। फिर क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कि फ्रॉम द स्टमक सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड गोज़ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, के स्टमक से जो आधा लिक्विड बन गया होता है फूड वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। देन यानी छोटी आंत कहते हैं इसको। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। The digestive juices from the liver called bile and pancreas break down the food further and allow the body to absorb nutrients। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीवर है, इससे कुछ डाइजेस्टिव जूस जो है निकल के सिक्रीट होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और कुछ पेनक्रियाज होती हैं नीचे में, तो वो भी जो है पेनक्रियाटिक जूसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती हैं। फिर इस तरह से क्या होता है कि फूड जो है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है ना। यानी लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, और दोनों निकल के फूड को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है।
और उसमें से फिर न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो खानों में हमें मिलता है एक्चुअली, जिससे हमें ताकत और जिससे हमें फ़ैट वगैरह मिलता है। तो ये चीज़ें कहाँ से मिली हमें, कहाँ से क्या हुआ, तो वहीं से हुआ, इनटू स्मॉल। द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरीड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ब्लड में मिक्स हो गया और पूरे बॉडी को पहुंच जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन पुश डाउन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वही जो है क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन सम मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कुछ मिनरल्स और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हो जाता है एब्जॉर्ब। द रिमेनिंग वेस्ट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है उससे क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो फिर क्या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, क्या किस तरीके से हमें खाना खाना चाहिए कि आसानी से डाइजेशन हो। तो सबसे पहले अपने वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। जब भी खाना खाएं उससे पहले अपना और खाना खाने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल। बहुत ही आराम से खाना खाना चाहिए और चबा चबा के खाना खाना चाहिए। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, डो नॉट ओवर ईट। कभी भी अत्यधिक नहीं खाना चाहिए, जितना भूख है उतना ही खाना चाहिए। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। डो नॉट ईट फैटी फूड एंड स्वीट्स। चर्बी वाली चीज़ें जिसमें जो है फैट ज़्यादा हो वो नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा मिठाई नहीं खाना चाहिए, मीठा वाली चीज़। ईट बैलेंस डाइट विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और समय के अंतराल पे और अच्छा और स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो ये रहा कि किस तरह हमारा ईटिंग हैबिट होना चाहिए। अब जो है लेसन को शॉर्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मैं चाहता हूँ कि आप एक रिकॉर्डिंग करें जिसमें आप इसको पढ़ के लेसन इन शॉर्ट कम से कम ये पॉइंट्स को आप समझाएं कि ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। इंसान के जीवन में 2 तरह के दांत होते हैं उसके पूरे जीवन में। अ टूथ इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। एक दांत 2 पार्ट्स से मिल के बना है, क्राउन एंड द रूट। उसका जो है क्राउन और फिर रूट। पल्प इज़ अ सॉफ्ट लेयर विच हैज़ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। पल्प क्या होता है कि एक नर्म सा लेयर है जो दांतों में होता है। और ऑल टीथ आर डिफरेंट इन द सेट ऑफ टीथ, यानी सारे प्रकार के दांत अलग अलग हैं दांतों के सेट में। द प्रोसेस ऑफ बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज़ नोन एज डाइजेशन। ये डाइजेशन का डेफिनेशन है। तो चैप्टर आपका एंड हो गया। अब वेट करते हैं कि आप जो है इसमें ज़बरदस्त तरीके से आप इसको पढ़ें और होमवर्क अपना सेंड करें। कम से कम ये लेसन इन शॉर्ट जो है इसको अच्छे से रीड करके, रिकॉर्ड करके और सेंड करें। उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।